आपने कई बार सोचा होगा कि मैं सब कुछ छोड़कर मुंबई भाग जाता हूँ एक्टर बनने के लिए, लेकिन ये गलत है। मतलब आपकी एक्टर बनने की सोच गलत नहीं है, लेकिन आपकी प्लानिंग गलत है। तो आपकी प्रॉपर प्लानिंग क्या होनी चाहिए इंडिया में एक्टर बनने के लिए, और मुंबई जाकर आपको काम कैसे मिलेगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपकी एक्टर बनने की जर्नी शुरू होती है ट्रेनिंग से। वैसे ही जैसे डॉक्टर्स और इंजीनियर पढ़ाई करके एक प्रोफेशनल बनते हैं, शायद आप में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि एक्टिंग के लिए भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। बैचलर डिग्री होती है और मास्टर्स डिग्री होती है। इसके लिए सबसे टॉप पर आता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और FTII, और कई सारे एक्टर्स जैसे राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन्हीं इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए हैं। इसके अलावा कई सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जिन्हें आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो एक लोकल थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और थिएटर सीखने के लिए बेस्ट जगह मानी जाती है दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। आप सिंपली इन थिएटर ग्रुप्स को इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं और वहां जाकर ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं। आपका सवाल होगा, लेकिन मैं कैमरा एक्टिंग करना चाहता हूं तो मैं थिएटर एक्टिंग क्यों सीखूं? क्योंकि थिएटर एक्टिंग आपको दिल और दिमाग से एक्टिंग करना सिखाती है, जबकि कैमरा एक्टिंग आपको सिर्फ एक्सप्रेशन देना सिखाएगी, जो एक्टिंग करने का सही तरीका बिल्कुल नहीं है। हर प्रोफेशन की तरह एक्टिंग में भी आपको कई सारे स्किल्स, टेक्निक्स और थ्योरीज पढ़ाई जाती है, जो आपको एक ट्रेंड एक्टर बनाएंगे। जब आप एक्टिंग सीखना स्टार्ट करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये इतना भी आसान नहीं है जितना टीवी पर दिखता है। अगर आपको यकीन नहीं तो अपना फोन निकालिए, उसमें कैमरा ऑन करिए और किसी भी मूवी से अपना फेवरेट डायलॉग बोलने की कोशिश कीजिए। आपको रियलाइज हो जाएगा ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। एक्टिंग वर्ल्ड की टफेस्ट जॉब मानी जाती है, इसलिए ये हाईएस्ट पेइंग जॉब भी है। आपका सवाल होगा कि एक ट्रेंड एक्टर बनने के लिए आपको कितने साल तक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? अगर आप किसी कॉलेज से एक्टिंग सीखते हैं तो ये कोर्सेज 2 से 3 साल तक के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी थिएटर ग्रुप के साथ एक्टिंग सीखते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 1 साल तक ट्रेनिंग करें, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है आपको एक फ्लो में आने में। एक्टिंग सीखना एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, आप जितना सीखें उतना कम है। पंकज त्रिपाठी ऐसे एक्टर्स आज भी थिएटर करते हैं और इसीलिए उनकी एक्टिंग आपको स्क्रीन पर इतनी नेचुरल लगती है। एक पॉडकास्ट में पंकज त्रिपाठी ने कहा था, जिसे आप एफर्टलेस एक्टिंग कहते हैं, उसे सीखने में मुझे 25 साल की प्रैक्टिस लगी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भी एक्टिंग सीखने में 25 साल लगेंगे। कई एक्टर्स तो सिर्फ कॉलेज में एक्टिंग सीखकर मूवीज और वेब सीरीज में कास्ट हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्लेम्स के ऋत्विक और तानिया। तो जब आपको लगता है कि आप एक ट्रेंड एक्टर बन चुके हैं, आप एक्टिंग का काम ढूंढना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्टिंग का काम आपको कैसे मिलेगा, ये मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपका सवाल होगा कि किस उम्र में मैं एक्टिंग करियर स्टार्ट कर सकता हूँ। इस प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात है कि एक्टिंग की कोई उम्र नहीं होती। मतलब अगर आप 40 से 50 साल के हैं तब भी आप एक्टिंग का करियर शुरू कर सकते हैं, और अगर आपके बच्चे 10 से 12 साल के हैं आप उन्हें भी एक्टिंग सिखा सकते हैं। हर फिल्म या वेब सीरीज में अलग अलग एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स आती है, तो आप किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल हो ही जाएंगे। एक्टिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है? जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपकी जॉब प्लेसमेंट होती है, एक्टिंग फील्ड में ऐसा नहीं होता। अगर आपकी इंडस्ट्री में जान पहचान नहीं है तो आपको खुद काम ढूंढना पड़ेगा। एक्टिंग का काम देते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स। ये हर समय एक्टर्स ढूंढते हैं मूवीज या वेब सीरीज में कास्ट करने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी लैंग्वेज का काम आपको मुंबई में ही जाकर मिलेगा, क्योंकि वहां इंडिया की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन मुंबई जाने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको शॉर्ट फिल्म्स, इंटरनल एड्स, यूट्यूब वीडियोस या रीजनल सिनेमा में काम करें, ताकि आपको इंडस्ट्री का एक एक्सपोजर मिल जाए। और अगर आप रिसेंटली थिएटर एक्टिंग कर आए हैं तो आपको सिनेमा एक्टिंग में अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जब आपके थोड़े वर्कलिंग्स बन जाए तब आप प्लान कर सकते हैं मुंबई जाने का। अगर मुंबई जाकर आप सिर्फ एक्टिंग का काम करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 2 से 3 साल तक की फाइनेंशियल प्लानिंग कर जाए, क्योंकि जनरली आपको एक अच्छा रोल मिलने में इतना टाइम लग सकता है, और स्टार्टिंग में ही आप मुंबई जाकर सिर्फ एक्टिंग के थ्रू अपने सारे एक्सपेंसेस शायद मीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुंबई जाकर आपको ठीक ठाक रूम ढूंढना है, जो खुद में एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। फिर आप अंधेरी जाकर कास्टिंग ऑफिसेस विजिट कर सकते हैं। वहां आप उनसे कांटेक्ट करके उन्हें इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं। काफी कास्टिंग एजेंसीज रेगुलर ऑडिशन और इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो वहां आपको जरूर जाना चाहिए। वहां जाकर आपको अपनी एक्टिंग का क्राफ्ट दिखाने का मौका मिलेगा और आप बाकी एक्टर से मिल सकते हैं, जिससे आपका नेटवर्क और स्ट्रांग होगा। आपका सवाल होगा, क्या सिर्फ यही तरीका है एक्टिंग का काम ढूंढने के लिए? अच्छी बात यह है कि कोरोना के बाद से सारे ऑडिशन ऑनलाइन मंगाए जाते हैं, तो आप घर पे बैठ के ऑडिशन और इंट्रो वीडियो भेज सकते हैं। और आप कई सारे ऑडिशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, जहां आपको रेगुलर कास्टिंग और ऑडिशन की अपडेट्स मिलती रही। इसके अलावा आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां वो अपनी स्टोरीज और इंस्टाग्राम पोस्ट पर रेगुलर अपडेट डालते हैं, और इनकी प्रोफाइल पर आपको इनकी ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है, तो आप डायरेक्टली ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू अपनी प्रोफाइल इन्हें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप असिस्टेंट डायरेक्टर या प्रोडक्शन टीम का पार्ट बनकर भी इंडस्ट्री में घुस सकते हैं, और जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो जाएगा आप उन्हें एज अ एक्टर अप्रोच कर सकते हैं। और मुंबई में सबसे ज्यादा एक्टर्स के साथ स्कैम होता है। आपको बोला जाएगा कि आप ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कीजिए, हम आपको एक्टिंग का काम दिलाएंगे, या आपसे बोलेंगे कि पहले हमसे आर्टिस्ट कार्ड बनवाइए तभी हम आपको काम दे पाएंगे।
लेकिन ये सब कुछ एक बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि कोई भी जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स आपसे कभी पैसे नहीं मांगेगा। वो डायरेक्टली मूवी के प्रोड्यूसर से पैसे लेते हैं। उल्टा वो एक्टर्स को पे करते हैं काम करने के लिए, तो उन्हें पैसे देने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो ध्यान रहे कि आप काम के लालच में आकर किसी को भी पैसे ना दें। क्या एक्टिंग का काम रेगुलर मिलता है? अगर आप किसी वेब सीरीज या सीरियल में एक प्रोमिनेंट कास्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं, तभी आपको उस प्रोजेक्ट के लिए कंटिन्यूअस काम मिलेगा। अगर आप एड्स या कैरेक्टर रोल्स करते हैं, तो हर बार आपको ऑडिशन देना पड़ेगा और कास्टिंग डायरेक्टर्स को अपनी प्रोफाइल भेजनी पड़ेगी। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस फील्ड में घुसने से पहले यह जानना इंपॉर्टेंट है कि एक्टिंग में कितने तरीके का काम होता है। सबसे पहले आते हैं बैकग्राउंड आर्टिस्ट, जो आपको नारे लगाते हुए या भीड़ में दिख जाएंगे। फिर आते हैं फीचर आर्टिस्ट, जो मेन फ्रेम के पीछे रहते हैं एक एम्बियंस क्रिएट करने के लिए। जनरली उनके कोई डायलॉग्स नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा उनके एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। ये दोनों काम आपको बिना ऑडिशन के मिल जाएगा, सिर्फ आपकी लुक के बेसिस पर। और ऐसा नहीं है कि एक्टर बनने के लिए आपको स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। कई ऐसे रोल्स होते हैं जिनमें हमें स्मार्ट कैरेक्टर नहीं चाहिए, बल्कि एक रियलिस्टिक फेस चाहिए। इसलिए आजकल मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव जैसे एक्टर्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। फिर आता है कैरेक्टर रोल, जिसमें आपके एक या दो डायलॉग हो सकते हैं। इनके होने ना होने से स्टोरी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर्स। जैसे अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है, तो उसमें अली फैजल का सेकेंडरी कैरेक्टर था, जो उस पर्टिकुलर सीन के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। हालांकि वो पूरी मूवी पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन उस सीन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं प्राइमरी कैरेक्टर्स। अगर हम 3 इडियट्स का एग्जांपल लें, तो उनके पेरेंट्स प्राइमरी कैरेक्टर्स थे, लेकिन हाँ, वो स्टोरी का डायरेक्शन जरूर बदल सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेन कास्ट। जैसे 3 इडियट में चतुर का रोल था, उनकी पूरी मूवी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहती है। उसके बाद आती है लीड कास्ट, जैसे आर माधवन, शर्मन जोशी और बोमन ईरानी का कैरेक्टर। इनका स्टोरी में बहुत बड़ा रोल होता है और ये स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे ऊपर आते हैं स्टार कास्ट, जैसे आमिर खान का कैरेक्टर था 3 इडियट्स में। वो पूरी फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है और वही इस मूवी को आगे बढ़ाता है। जनरली स्टार कास्ट में आते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे एक्टर्स, जिनका बहुत बड़ा ऑडियंस बेस होता है। अगर आप शाहरुख खान की एक्टिंग जर्नी जानना चाहते हैं, तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये है एक्टिंग की सीढ़ी, जो आपको एक एक कर चढ़नी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कई एक्टर्स ने इसे अचीव किया है, वो भी कम उम्र में। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ऋत्विक भौमिक, जिसने बंदिश बैंडिट में लीड रोल किया है। उसके बाद आप एग्जांपल ले सकते हैं विक्रांत मैसी का, जिन्होंने रिसेंटली 12th फेल मूवी में लीड रोल किया है। इन दोनों ने अपना एक्टिंग करियर 20s में शुरू किया था और ये 30s में आते आते अच्छे खासे एस्टैब्लिश हो गए थे। आपका सवाल होगा कि स्टार्टिंग फेज में एक्टर्स कितना कमा लेते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे और फेम के लिए एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना ही आए, क्योंकि आपको फेम पाने में और स्टैब्लिश होने में अच्छा खासा टाइम लग सकता है। और अगर आप अपनी आर्ट से और अपनी एक्टिंग से प्यार नहीं करते, तो यकीन मानिए आप ज्यादा समय इस फील्ड में नहीं टिक पाएंगे। लेकिन अगर आप एक एड में कास्ट होते हैं, तो आप पर डे इजिली 5 से 10 हजार कमा सकते हैं। और जैसे जैसे आपके वर्क लिंक्स और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके मार्केट रेट भी बढ़ते जाएंगे। अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि एक्टर बनने में आपको कितना समय लगेगा, तो देखिए इसका कोई सही जवाब नहीं है। पंकज त्रिपाठी को 20 से 25 साल लगे स्टैब्लिश होने में, और कई एक्टर सिर्फ 3 से 6 महीने में अच्छे रोल कर जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके स्किल पर, टैलेंट पर और आपके नेटवर्किंग स्किल्स पर। लेकिन अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके इंडस्ट्री में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बैकअप प्लान जरूर लेकर चलें, ताकि आप उनसे प्रेजेंट एक्सपेंसेस और अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस मीट कर पाए। क्या एक्टिंग फ्यूचर के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है? यस, एक्टिंग में फिलहाल और आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। पहले आपने एक्टर्स को सिर्फ फिल्म और टीवी सीरियल्स में देखा होगा, लेकिन कोरोना के बाद से सब कुछ बदल गया है। एक्टर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं वेब सीरीज में, एडवर्टीजमेंट्स में, यूट्यूब चैनल्स पर और रीजनल सिनेमा में भी। और फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटीज और बढ़ती जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा है और आप अपने इमोशंस एक्टिंग के थ्रू कन्वे कर सकते हैं, तो ये करियर ऑप्शन आपको जरूर परस्यू करना चाहिए। हाँ, रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ठान लें कि आपको एक्टर बनना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके जो भी दोस्त एक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर भेजें। टिकटॉक बनाना या इंस्टाग्राम रील्स बनाना एक्टिंग नहीं होती है। उन लोगों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। अब आप मुंबई भाग सकते हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज उमंग दयाल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।